ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा। स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी की कथा के अनुसार जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने और पढ़ने से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर जब सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ सुग्रीव की सम्मति लेकर लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तो मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ है? तब रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास यहाँ आया हूँ। तब महर्षि वकदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने के लिए वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें।
जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की सोने की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य और नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो आपकी अवश्य ही विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय ही पाता है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताए गए विजया एकादशी महात्म्य को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस प्रकार विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है। भयंकर शत्रुओं से या घोर बाधाओं में जब आप घिरे हुए हो, पराजय आपके सामने खड़ी हो, तो उस समय में विजया एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर यदि कोई व्रत का विधि विधान से पालन करता है तो उस व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार की एकादशी में भगवान श्री राम की भी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। यह एकादशी व्रत का ही अनिवार्य नियम भी है कि दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद फिर किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आप फल या दूध वगैरह ले सकते हैं। दशमी तिथि को लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए और मन में संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अब क्योंकि भगवान श्री हरि को और भगवान कृष्ण को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित किए जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को ही सुबह के समय तुलसी दल भी तोड़कर आपको रख लेने हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद तुलसी दल तोड़े नहीं जाते हैं, जिसका बड़ा भारी दोष लगता है। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। धूप दीप जलाकर पीले फूलों से, पीले वस्त्रों से भगवान श्री हरि की, भगवान श्री राम जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में आर्थिक समस्याओं की मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी जी को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें और सुने और उसके बाद कथा समाप्ति के साथ ही यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। सबसे अंत में आरती करें, भोग लगाएं। भोग में केवल शुद्ध सात्विक चीजों का, खास तौर पर फलों का, फलों के जूस का या फिर पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को या नियमों का पालन करने वाले भक्तों को इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन अन्न का दान देने से भी बचना चाहिए। इस दिन दान देने वाली वस्तुओं में आप फलों का दान, वस्त्रों का दान, काले तिलों का दान, घी का दान या गुड़ का दान आप कर सकते हैं।
दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम के समय विधि विधान से पूजा करके जो लोग इस व्रत को निराहार नहीं रख सकते हैं, वो एक समय फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में ड्राई फ्रूट्स या कोई भी मौसमी फल आप शाम की पूजा करने के बाद ले सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालना करना चाहिए। ऐसे में यदि मुहूर्त बीत जाए या अशुभ मुहूर्त हो या हरिवासर का समय हो, उस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलें। एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम ये भी है कि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले कुछ न कुछ दान जरूर दिया जाता है। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दें। यदि आपके सामर्थ्य हो तो आप एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना अनाज दान में दे दें। नहीं तो आप जो भी दक्षिणा, चाहे वो 21 रुपए, 11 रुपए, जो भी आप दान में दे सकते हैं, या आप मंदिर में दान की सामग्री भिजवा सकते हैं, भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं, या फिर अपनी घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर और गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी खिलाकर भी अपना उपवास उसके बाद खोल सकते हैं। उपवास खोलते समय हमेशा तुलसी दल और जल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस दिन आप सुबह और शाम दोनों ही समय भोजन कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके और कुछ भी मीठा जैसे कि कोई भी फल या पंचामृत आदि आप तुलसी जी को अर्पित करके फिर आरती उतारकर उसके बाद अपना उपवास खोलें। इस घोर कलयुग में महामुक्ति का जो एकमात्र मंत्र है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है और जो कि बहुत ही सरल है, वो मंत्र है हरे कृष्णा का जाप। आप जितना हो सके पूजा करते समय या जो भी नैवेद्य, फल, फूल, सामग्री आप अर्पित करते हैं, उस समय मन ही मन हरे कृष्णा मंत्र का जप करते रहें। सारा दिन इस मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला से भी इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। साल 2024 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:30 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:13 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च सुबह 4:14 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च की मध्य रात्रि 1:20 पर। एकादशी के दिन 6 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:05 तक। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल के अशुभ मुहूर्त में दान, पुण्य या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:46, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक। 7 मार्च द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:30। हरिवासर का जो समय होता है, इस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत खोला जाता है। हरिवासर वह समय होता है जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, और अगर इस समय उपवास खोला जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। 7 मार्च दिन गुरुवार को व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो है दोपहर 1:43 से दोपहर 4 बजे के बीच में। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो हर दिन समय पर मिल सके
और आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा।